तो वेलकम बैक साथियों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं कलाल्टी गांव में, जो कि कैराना लोकसभा में लगता है। तो साथियों, हम यहां पर एक बैठक में पहुंचे हैं और यहां पर ताऊ जी बैठे हुए हैं। थोड़ा इनसे जानने की कोशिश करेंगे 2024 में कौन सी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। तो आइए आपका इनसे परिचय कराते हैं। ताऊ राम राम। राम राम भाई। 2024 में क्या माहौल है जी? भाई 2024 में तो हाल इसमें बड़ी लोगों की मस्ती आ रही। कुछ तो लोग इकरा के वोट कह देंगे और वह कुछ कह रहे हैं कि इसके कंवर पाल के देंगे, पर कंवर पाल के फिर नु कह देगा तो कुछ कराया नहीं। यहाँ इकरा का संघर्ष ज़्यादा रहा। आपके गांव में एकरा का संघर्ष ज़्यादा है। हाँ, कितने वोट हैं आपके गांव के? हमारे गांव के वोट होंगे करीब 1150 1200। 1150। ताऊ जी, कितने वोट जाने की उम्मीद है इस बार के राशन को? इस राशन को जो पहले तो भाई कम मिले, पर अब कदे से उम्मीद है कि 250 से 300 वोट मिल जाएगा। आम में 250 300 पड़ेंगे 600 650। आधे में रहेगी। हाँ, इतने में रहेगी। 2024 में प्रदीप चौधरी से काफ़ी नाराज लग रहे लोग, इसका क्या कारण है? कारण ये है कि इसने बेचारे ने किसी से संपर्क ही नहीं कराया, किसी से मिलिया ही नहीं, ना कुछ काम करे। और लोग तो नाराज है नहीं, और इसे कोई देल ही नहीं। लोगों ने क्या देल थी इससे, अपना करता ना पर ना करने थे तो देल भी। आपके गांव में कोई काम वगैरह नहीं हुआ? हमारे गाँव में तो ऐसे बेचारे भले आदमी ना कराया नहीं कुछ। हमारे गाँव में नहीं कराया भाई कुछ भी से। कुछ नहीं करा। ना आपकी काफ़ी नाराजगी है है। प्रदीप जी से? हाँ, मैं नाराजगी कह ले हूँ, हमारा लगाया पेड्डा भी है यो अच्छा प्रदीप। जी जी हमारा तो लगाया पेड्डा भी है, इसकी छाव में कुछ दिन हम भी बैठे। जी। गरीब जा बेचारा मारते भाई, कोई नफरत सी कर रहा दूर रहा। हाँ, हमें तो मिला भी नहीं मुद्दत है बेचारा। कुछ बुढ़े हो गए हम भाई, बुढ़े ने कौन घास गिरे। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामसरण। राम सर। हाँ, जाट हो जी आप? जाट। जाट। हाँ, तो मतलब पूरे गांव में कितने जाट वोट हैं इसमें? जाट टोट से भाई इसमें ऐसे होंगे कोई 350। हाँ, नहीं इसमें कोई जाट की नहीं, इसमें कुछ पंडित भी गेल रहेंगे, कुछ जाट भी रहेंगे। अरे भाई जाट कुछ बीजेपी में भी हैं और कुछ पंडित उसमें भी रहेंगे। एक तरफ जयंत चौधरी जो RLD के। जैन चौधरी का तो ध्यान तो है लोगों ने, पर जैन का करेंगे जी, मौलक नारायण का कुछ कराया ही नहीं यहाँ है। जैन वो तो बेचारा जोर ला रहा, उसकी तो लोगों को एहसान ने तो सोचा है कि हाँ भाई वो गेल लग रहा संघर्ष में उनकी लगो, पर वो तो इन्हें तो बेचारे ने आने के यहाँ दर्शन ही नहीं दिया किसी से। बता के कर ले। 2014 से और 2024 के बीच में भाजपा सरकार ने कुछ काम किए नहीं आपके गांव में? हमारे गांव में तो भाई ये एक तो सरकारी बिजली का इसका चल रहा, ट्यूबवेल का काम भी लगेगा, नलके से के नलका और नहीं, और इसे सरकारी के कराया कुछ भी नहीं। वो भी अधिकार प्रयार न तो वहाँ मकान है ना वो बनी टंकी बोलो, वो भी अधिकार भी पड़ा। हाँ। तो नाराजगी है इस बार प्रदीप चौधरी से? हाँ, पर प्रदीप तो नाराजगी तो यही तो है कि नहीं जी, आदमी मान लिया पहला सांसद था रहा, लोगों ने बनाया, कम से कम आके मिल के कुछ तो कहे, उन तक कुछ तो दे दे, उम्मीद दे उन तक भाई हम उन्हें करेंगे या करेंगे। वो तो सीधा मोदी के भरोसे रहा बेचारा। अब जहाँ मोदी है और वही हमारी जीत है। ताऊ जी, इस बार क्या ऊपर भी सरकार बदलने के चांस हैं? भाई सरकार तो दोनों की लगभग सी रह सके। मोदी भी इससे कम नहीं रहने का, ये भी कम नहीं रहने के, ये भी मरते हैं भी रहे, पर इनमें भी थोड़ा सा बेचारा ये कर दिया कभी अखिलेश यादव, ये भी अपने 98 रुपये में चला हुआ है, वहाँ से बिगड़ जा बात। अखिलेश यादव? हाँ, वो नू कहा कि मेरी रुपये में चला हुआ 98, यू है चक्कर। हाँ। एक तरफ राहुल गांधी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी भी मेहनत कर रहा, और भाई बिलो तो यार महीने दो एक पहले तो यार चौधरी जयंत के साथ ही रही करा, जहाँ वो दौरा कर रहा था उसकी साथ ही रही थी। हमें पता नहीं फिर के बहुत बढ़िया इनमें।
तो आपका कहने का मतलब ये है कि इकरा को जो समर्थन दिया है वो जयंत चौधरी का ही दिया हुआ है। हाँ पहला दिया हुआ है, अभी तो बेचारा कांग्रेस उसमें चला गया बीजेपी में, पर पहले तो इसे शायद रखा था। ये हमें इसके बारे में कुछ ज्ञान इतना है नहीं। अगर भैया बेचारी क्यों नाराज हुई, अगर वो नाराज हुआ के बात रही के नहीं, पर उम्मीद तो लोग बाग जो आपस में चर्चा कहे हो यही कहें, अगर भाई अखिलेश यादव की है जो कुछ है। अखिलेश यादव की गलती है जयंत चौधरी का बीजेपी में जाना। हाँ उसने इसकी टांग पूरी खींची, उन्होंने सोचा था कि इसे ही मिला दूँ धरती में, तो ये जो कुछ है इसे अपना भाई सभी घंटा सोचा अपना कहीं ना कहीं करने का, इसने अपना ट्रैक होंगे निकल गया। उनकी को बात समझ में आ गई होगी बीजेपी वालों की। ताऊ जी मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं हर गांव में जाता हूँ और लोगों की राय भी लेता हूँ, थोड़ी जानने की कोशिश करता हूँ कि 2024 में किस पार्टी को वोट कर रहे हैं। तो कुछ मिलीजुली प्रतिक्रिया लोगों से मिलती है, कुछ बीजेपी के खिलाफ भी हैं, कुछ बीजेपी के समर्थक भी हैं। समर्थक भी हैं, बिल्कुल सही कहो। तो इस बार ज़्यादातर चांस किसके लग रहे हैं आपको? हमारे यहाँ तो मुसलमान तो है नहीं गांव में जी कोई भी, जितने भी वोट हैं हिंदुओं के तो जाएंगे इकरा पे, यहाँ मुसलमान नहीं है कोई भी। और भाई ये एक तरफ ताऊ जी चौधरी इंदर सेन भी हैं जो एक राशन के लिए वोट मांग रहे हैं, इस पर भी आपके क्या विचार है? इंदर सेन रुद्र सेन दोनों भाई भाई 2-3 दिन से वोट मांग रहे, क्या लोगों तक भाई वोट इसके दिए ही करा के, उससे पहले वो भी बेचारा घूम रहा है, उसके साथी भी घूम रहे, ये पता कुछ नहीं वो करेंगे क्या। एक बार 2-3 दिन पहले लग रहा था कि शायद बीजेपी में चले जाएंगे। हाँ, ये भी लगा था अब बीजेपी में भी जाएंगे, वो झंडा भी कहता आ दिया था, हम तो दिखा वहाँ गए नहीं, पर नू भी कहते हैं भाई नू ने तो कोई निर्णय अलग ही लेंगे, तो पब्लिक की सलाह करके लेंगे। फिर उन्होंने सलाह करके ले लिया कि भाई इकरा का समर्थन कर दो। 2022 में भी चौधरी इंदर सेन चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे, वोट काफ़ी ज़्यादा मिला था उन्हें। वोट बड़ा भारी मिला था 2019 में, जी 22 में। 22 में, हाँ वोट बहुत मिला इन्होंने, पर हार गए थे क्योंकि उस वक्त इनका वो था गठबंधन था। हाँ उसमें वोट बहुत मिले, पर फिर भी हारे आयु, पता नहीं इसके वोट कटे बेचारे के कहाँ लुके के हुआ के नहीं। हाँ, हार गया था। अगर इतना समर्थन ही एक राशन को लगा देते हैं तो फिर तो जीतने के चांस बन जाएंगे। बस भाई वो तो इनकी इच्छा, नेता लोगों का भी, मर्द हम तो पब्लिक के आदमी हैं, हम तो कुछ तो नेता हो, तुम इधर हो जहाँ बैठे अपने खाट पे ही हैं, और भाई ये पता नहीं क्या करते कि उनमें ताकत रहे, हमारे पे तो कुछ ऐसी ताकत ही नहीं, बस ये वोट ही गिरने की तो ताकत है। नहीं फिर तो 5 साल ने लमोज हम हो गए फूस, कोई भी नहीं पूछने का। अरे आज मैं जरूर मारते, चाहे जो कुछ कह दिया हम सूरज का चांद बना देंगे, चांद का सूरज बना देंगे, धरती का पहाड़ बना देंगे, लेकिन आगे देखो क्या करेंगे। इस गांव में पहले भी 1-2 लोगों से चर्चा की है जो वे भी बीजेपी से काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं। मेन कारण बीजेपी से नाराज़ होने का क्या है ताऊ जी? भाई मेन पॉइंट तो कुछ तो हम तो अपने गांव की बतावा कि यहाँ राजनीति कैसा, हर गांव में ग्राम समाज दबरी, तालाब दबरे के कलाल्टी में ही ऐसे तालाब और में दबे, यहाँ क्यों रोज की खड़े रहे कानूगोर पटवारी और फलाना ढिकड़ा के भाई यू केस हो रहा, जोड़ क्यों दाब लिया, बंजड़ क्यों दाब लिया, और गाँवों में नहीं क्यों, ये नेता ही तो उधर साथ दें, इसलिए तो लोग परेशान हैं ज़्यादा तो। नहीं है नू कहते निमटाते निकाम ने ओटी बनावा डरा के धमका के, अगर तुम इन्हें करड़ा करो ये था साथ आ जाएंगे। ताऊ जी 2024 में कुछ उम्मीद है बदलने की सरकार? भाई दिखे सरकार के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ हमारे आड़े में का परिवर्तन बहुत है। एक तो हमारे आज जो राजपूत खड़ा हो रहा उससे हाथी से उसके साथ हिंदू वर्ग जो कि ज़्यादातर इसका ही था आपकी बीजेपी का, वो वर्ग उसके साथ जा रहा है लड़ोत्ता साइड का, उससे ही हमें ज़्यादा आनी लग रही है इसे प्रदीप चौधरी ने।
त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। मुकाबला होगा तगड़ा, तीनों का देखो होगा कि। हाँ, तो ताऊ जी हमारे साथ बात करने के लिए और समय निकालने के लिए आपका धन्यवाद। तो साथियों ये हम तो अपना आपस में कर ही हैं, बात बैठे ही रहे, तो आ गया तेरी गेल कर ली कोई, हम तो आपस में भी करें, काटो बैठे यही बात करें भाई, देखियो कि कर होगा क्या होगा। ताऊ जी काजू के बारे में क्या राय है आपकी? आज ने तो नोमान मसूद जो चेयरमैन है गंगो का, उन्होंने तो पहले डिक्लेयर कर दिया था अब हम तो इस तरह के साथ रहेंगे। क्या आपका लगाव है काजू के साथ भी? नहीं लगाओ तो हमारा बता दो था कि वो प्रदीप भी तो हमारा पेड्डा लगाया हुआ। एक टाइम ऐसा था कि मैं पेड्डा लगा, पानी दिया, उसकी छाम होएगी भाई, कुछ दिन तो मैं छाम में बैठे, फिर हम वहाँ बैठे भी नहीं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जब विधायक बने थे पहली बार तो उसमें सहयोग था बहुत ज़्यादा आप लोग। इसके पिताजी के साथ हमें ही तो, हम ही तुम्हारा साथी तो था, हम भी अध्यापक थे, वो भी अध्यापक था, बड़ा अच्छा घनिष्ठ संबंध था, और नहीं तो कांग्रेस पार्टी का था वो। और हम उसे जबरदस्ती अपने साथ ले आए थे, भाई तेरा इनका सम्मान देंगे, चल मर शायद। वो कई बार MLA बनवाया, वो बेचारा बीमार हो गया, फिर भाई भगवान ने प्यारा हो गया, और भाई यू बन गया बेचारा, 2 बार तो ही भी बनाया, हाँ 2 बार हो चुके हैं। 2 बार तो ही भी बनाया, इसकी गेल भी संघर्ष करे हमें बड़ा तकड़ा, पर ये बेचारा फिर भूल गया कि ना बुढ़े है ना पूछ करो, और देखो नवे नवे पेड़े, और कुछ नहीं। तो साथियों ये गांव था कलाल्टी, जहां से हमने थोड़ी चर्चा की, ताऊ जी से और जानने की कोशिश की कि 2024 में क्या रुझान है। तो साथियों इस गांव से मिलीजुली प्रतिक्रिया है। तो साथियों अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।